हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब लॉजिक गेट्स के बारे में इस हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुलियन के लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। कितने प्रकार के बुलियन लॉ होते हैं और बुलियन लॉ को कैसे प्रूफ किया जाता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट बहुत अच्छा है। बुलियन अलजेब्रा का सबसे अच्छा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे इसको, और कैसे लॉजिक गेट्स क्रियाएं करते हैं, क्या उसका आउटपुट मिलता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। जो सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू जो है हजारों डिजिटल सर्किटों से क्या होता है, मिलके बना होता है। हजारों डिजिटल सर्किट से मिलके बना है, ठीक है। डिजिटल सर्किट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तर्क सर्किट भी कहते हैं। तर्क सर्किट यानी कि लॉजिक सर्किट, इसको हम कह सकते हैं लॉजिक सर्किट भी कहा जाता है। अब इनको विभिन्न प्रकार से संयोजित करके हम क्या करते हैं, डिजिटल बनाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की इकाइयां होती हैं। जैसे एलयू सर्किट होता है, सीयू होता है, एमयू मेमोरी यूनिट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और सभी का निर्माण हम इन्हीं गेट्स की मदद से करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि गेट, लॉजिक गेट, तो जो लॉजिक गेट है हमारा, ये क्या है कि डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, कोई हमारे क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, किसी भी डिजिटल सर्किट की क्या होती है, मूल इकाई होते हैं। मूल इकाई होते हैं ये गेट जो होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी डिजिटल सर्किट की मूल इकाई होते हैं। और डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, जो सीपीयू में हजारों सर्किट लगे होते हैं, जिसके माध्यम से सीपीयू का निर्माण होता है, उसको हम लोग डिजिटल सर्किट कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि किसी भी डिजिटल सर्किट की मूल इकाई क्या होती है, हमारी गेट होती है। मूल इकाई मतलब सबसे मुख्य भाग हमारा गेट ही होता है, जिनके द्वारा हम इनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये गेट की संख्या जो है, ये 6 प्रकार की होते हैं गेट। पहला जो हमारा है टाइप्स ऑफ गेट, टाइप्स ऑफ गेट, ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे मेन मूल गेट होते हैं। मूल गेट कौन कौन से हैं, एंड, दूसरा है आर, और तीसरा है नॉट। एंड, आर और नॉट। अब बाकी जो गेट है इन्हीं के व्युत्पन्न से मिलके बने होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब जब एंड और नॉट को मिलाते हैं, जब एंड और नॉट का संयोजन होता है, तो जो चौथा गेट बनता है वो बनता है नैंड। फिर नॉट और आर के संयोजन से बनता है हमारा पांचवा गेट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर। एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, ये 3 हमारे मेन गेट हुए। अब इनसे व्युत्पन्न गेट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न गेट में क्या है, हमने नॉट और एंड को मिलाया तो नैंड बना, और नॉट और आर को मिलाया तो क्या बना, नॉर बन गया, ठीक है। छठवां जो गेट होता है, एक स्पेशल गेट होता है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। एक्सक्लूसिव आर गेट बोला जाता है इसको, एक्सक्लूसिव आर गेट, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार के गेट हो गए, ठीक। अब इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके क्रमशः। पहला जो हमारा एंड गेट है, तो एंड गेट जो है, यदि 2 वेरिएबल ए तथा बी है,
यदि दो वेरिएबल ए तथा बी है तो इन पर एंड ऑपरेटर, एंड यानी कि इनटू, ऐसे कर सकते हैं, इनटू ऑपरेटर के प्रोसेसिंग से निम्न आउटपुट प्राप्त होता है। निम्न आउटपुट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? C इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि कह रहा है कि यदि दो इनपुट वेरिएबल है और उस पर हम एंड ऑपरेटर की क्रिया करते हैं तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा? ए इंटू बी। हम इसकी डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे कि एंड गेट में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अधिकतम 4 इनपुट मान देने पर, अधिकतम 4 इनपुट मान देने पर केवल एक आउटपुट प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक इनपुट मान देने पर केवल एक आउटपुट मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये हमारी डिफिनीशन हो गई कि एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट मान देने पर केवल एक आउटपुट मान प्राप्त होगा। और इस पे जो क्रिया होती है एंड बुलियन ऑपरेटर की क्रिया होती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा कि इसमें क्या होती है? एंड की क्रिया होती है। इन पर एंड ऑपरेटर, इसको हम लिख सकते हैं एंड, इनटू ऑपरेटर की क्रिया होती है। ठीक, तो इसका जो आउटपुट होगा ऐसे लिखिए, और यदि दो इनपुट वेरिएबल ए भी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? C इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, अब इसका जो चिन्ह होता है जिससे इसको दिखाया जाता है, चिन्ह, सिंबल, तो सिंबल क्या होता है? एंड को हम लास्ट में क्या रहे? डी, यानी कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे डी से भी। ये हो गया, ये हो गया एंड। तो ये दो इनपुट मान हो गए ए और बी, और ये जो हो गया हमारा सी क्या हो गया? आउटपुट मान हो गया। और सी की वैल्यू क्या है? ए इंटू बी। ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा? अब इस ट्रुथ टेबल का मतलब होता है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा डिस्कशन किया है कि व्हाट इज ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो इसके लिए जो ट्रुथ टेबल बनेगा, तो दो इनपुट मान है, यहां हम लोग लिख लेते हैं इनपुट और यहां लिख लेते हैं आउटपुट। अब इसमें दो इनपुट मान ए और बी है और इसका एक आउटपुट मान मिल रहा है C इक्वल टू ए इंटू बी के रूप में। ठीक है, तो जब मान हमारा आता है इसमें, तो मान कैसे आएगा? देखिए 0 1 0 1 0 0 1 1। ये सारणी में 4 कॉलम मान कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो 4 मान है हमारे 0 1 0 1 0 0 1 1, दो वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 वैल्यू। तो 4 खानों के लिए हमारा मान इसका बनेगा। तो a 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 हो गया। तो सिंपली हमारा ये क्या हो गया? एंड गेट हो गया। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट मान देने पर एक आउटपुट मान प्राप्त होता है। और किस ऑपरेटर द्वारा क्रिया होती है? एंड ऑपरेटर से प्रोसेसिंग होता है। तो इसका आउटपुट हमको मिलता है C बराबर ए इंटू बी। ठीक है, दूसरा जो हमारा है आर ऑपरेटर, सेम बिल्कुल ऐसे ही है, आर गेट
दूसरा आर गेट। तो आर गेट क्या है? इफ एनी टू वेरिएबल इनपुट वेरिएबल ए एंड बी, देन इस पे क्या करेंगे हम? आर यानी कि प्लस ऑपरेटर के प्रोसेसिंग से निम्न आउटपुट प्राप्त होता है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि आर गेट में दो या दो से अधिक इनपुट मान देने पर केवल एक आउटपुट प्राप्त होगा, जो क्या होगा? ए इंटू बी के जगह पे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। और ये जो चिन्ह है इसका, अब आर कह रहा है तो आर का जो चिन्ह होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? ऐसे अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड में क्या हमने किया था? डी बनाया था, और जबकि यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? आर बनाएंगे। ठीक है। और इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो भी क्या होगी? थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वैल्यू सेम वही रहेगा एंड के जैसे ही, बस अंतर क्या है? ये प्लस के रूप में हो जाएगा। तो ये तीनों कॉलम में हम देखते हैं मान क्या आएगा। तो जीरो के साथ जीरो को जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। जीरो के साथ वन को जोड़ेंगे तो वन, वन के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो वन, यानी कि तीन केसेस में हमको मान क्या मिल गया? वन मिल गया। ठीक है। तो हमारा एंड गेट और गेट, ये दो सबसे मेन गेट हो गए। ठीक है। अब इसी पे जो तीसरा गेट हमारा है वो क्या है कि तीसरा गेट नॉट गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है? इस गेट में एक इनपुट मान दिया जाता है। ठीक है। और इस इनपुट मान के विपरीत, यानी कि अपोजिट, अपोजिट क्या मिलता है? आउटपुट मान प्राप्त होता है। ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इसमें हम जो मान देते हैं उसके विपरीत हमको आउटपुट प्राप्त होगा। और केवल कितना मान देते हैं? एक। We can give only one input value and then find the opposite value of the input, यानी कि इनपुट वैल्यू का क्या करते हैं? अपोजिट मान हम प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसको लिखा क्या जाएगा? तो आउटपुट अगर ए है कोई वेरिएबल इनपुट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट ए बार, ए कंप्लीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए डैश। ठीक है। इसकी जो सिंबल होती है, सिंबल, तो सिंबल में हम क्या करेंगे? ये और यहां हम बबल लगा दिए, ये नॉट हो गया, ए कंप्लीमेंट, ये जो बबल हो गया ये नॉट गेट हो गया। ठीक है। जो हमको ये बता रहा है कि ए का उल्टा मान। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? देखिए, केवल एक ही इनपुट मान है और इसका उल्टा, तो जीरो देंगे वन, वन देंगे जीरो, बस ये हो गया हमारा। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है सारा हमने डिटेल आपको नॉट ऑपरेटर में बताया हुआ है, बुलियन ऑपरेटर में जो है, लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है। तो ये हमारा सिंबल हो गया। गेट में हमको सिंबल याद रखना है और ट्रुथ टेबल की वैल्यू को याद रखना है। ठीक है। तो तीन हो गए हमारे, मूल गेट हो गए, एंड और नॉट। अब है नैंड गेट। नैंड गेट
तो नैंड गेट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, नैंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट मान देते हैं, या ऐसे लिखिए, नैंड गेट का निर्माण एंड और नॉट गेट के संयोजन से होता है। कह रहा है कि नैंड गेट का निर्माण एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन यानी कि मिलने से होता है। ठीक है, इस गेट में दो या दो से अधिक अधिक का मतलब अधिकतम 4 इनपुट मान दिए जा सकते हैं। दो या दो से अधिक इनपुट मान देने पर एंड गेट के विपरीत आउटपुट मान प्राप्त होता है। कह रहा है कि नैंड गेट का निर्माण क्या होता है, एंड और नॉट से होता है, संयोजन से होता है, और इसमें दो या दो से अधिक इनपुट मान देंगे तो जो एंड गेट होता है उसके विपरीत अपोजिट आउटपुट मान हमको प्राप्त होगा। तो आउटपुट मिलेगा क्या, आउटपुट C इक्वल टू A इंटू बी मिल रहा था एंड गेट में, क्या मिल रहा था, A टू बी। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अपोजिट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके चिन्ह को देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, चिन्ह तो इसको प्रस्तुत हम लोग करते हैं एंड बनाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एंड के साथ नॉट का संयोजन होगा, यानी कि एंड गेट को और नॉट गेट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। तो ये हो गया एंड प्लस नॉट मीन्स नैंड। बिल्कुल सिंपल भाषा में है, समझिए इसको ध्यान से। ठीक है, एंड गेट बनाया और नॉट गेट बना दिया, दोनों का संयोजन हो गया तो नैंड बन गया हमारा। ठीक है, अब इसका जो मूल सर्किट होता है वो ऐसे नहीं होता है। मूल सर्किट को हम लोग दिखाते हैं, एंड बनाएंगे और फिर ये जो नॉट गेट का बबल है, बबल को आगे लगा दिया जाएगा। तो ए बी दो इनपुट मान हो गए और ये बबल हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया, C इक्वल टू A इंटू बी का होल बार। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारा A इंटू बी आउटपुट के रूप में होगा और नॉट गेट क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, अपोजिट कर देगा, विपरीत कर देगा। तो ये हमारा चिन्ह बन गया किसका, नैंड गेट का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसे बनेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका ट्रुथ टेबल लेते हैं। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल बनेगा कैसे, दो वेरिएबल है ए बी, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, जीरो वन डबल, ये मान हो गया। अब ये हो गया A इंटू बी और इसका उल्टा A इंटू बी बार। यहाँ हम समझाने के लिए बना रहे हैं ये टेबल आपका, इसको समझिए पहले। तो 0 0 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 0 0 0 और 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। एंड गेट हो गया ये। अब इसी का अपोजिट यानी कि जितने जीरो हैं क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और जो 1 है वो क्या हो जाएगा, 0। तो यही जो हमारा मान हो गया, ये क्या हो गया, इसका ट्रुथ टेबल हो गया ये। यानी कि दो इनपुट मान देंगे तो हमको एंड गेट का ये आउटपुट मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आप समझ गए यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी
और a इंटू बी का वर्ग। चार्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटे में अगर बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1, ठीक है। तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा, या क्या है 1, तो इसका 1 1, और ये क्या हो गया है 0। तो ये हमारा मूल, इसका हम चार्ट ऐसे बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल जो है हमारा, ठीक है। ये इसी वैल्यू को हमने क्या किया, छोटे में संक्षिप्त करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एंड गेट। चौथा गेट हो गया एंड और नॉट, और फिर इसके संयोजन से नैंड बन गया। अब नैंड ही क्या करेगा, आर गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर में, और इसको लिखेंगे कि नॉर गेट का निर्माण और नॉट गेट के संयोजन से होता है, ठीक है। और इसका आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर गेट के विपरीत हो जाएगा, ठीक। और आर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी, तो इसका आउटपुट हो जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे कि आर गेट का सिंबल बनाएंगे, और आर गेट के सिंबल का जो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी, इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, नॉर। ये हो गया और प्लस नॉट मीन्स ये हो गया नॉर गेट। सिंबल क्या बनेगा, बस सिंपल सा चेंजिंग, कुछ नहीं करना है, इसको आर बना देंगे चंद्राकार आकृति में, ये हमारा हो गया आर, और ये आउटपुट हो गया। तो ये हमारा गेट हो गया क्या, नॉर गेट, ये हो गया। वही चीज इसमें होगा, तो आउटपुट में जब हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके कॉलम को, यह क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो आर गेट में क्या होता है, 0 1 1 1 होता है। आर गेट अभी पिछला हमने पढ़ा हुआ है, इसी का उल्टा बार हो गया, तो 0 का 1, ये सब क्या हो जाएगा, 0 0 1 ट्रिपल 0, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये तो हमारा आर हो गया, प्लस, तो 0 1 1 ये पुट हो गया, ठीक है। तो हमारे ये किसका बन गया, नॉर गेट का सिंबल, बिल्कुल एंड की तरह से ही है, तो इसको आप लोग नोट करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 6 नंबर का गेट है वो है, छठा क्या है, एक्सक्लूसिव आर गेट, हो गया। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और 6 नंबर गेट को हम लोग पढ़ते हैं एक्सओआर गेट। एक्सओआर गेट, ठीक है। तो एक्सओआर गेट को एक्सक्लूसिव आर गेट भी कहा जाता, ठीक है। इस गेट में 2 इनपुट मान देने पर यदि दोनों इनपुट मान समान हो तो आउटपुट 0 0 प्राप्त होगा, अन्यथा किसी भी एक
इनपुट मान के असत्य होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए। और जो इसका चिन्ह है क्या है, इसका आउटपुट इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, या इसको जब हम एक्सपेंशन करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सक्लूसिव का जब हम लोग प्रसार करते हैं, यानी कि इसको विस्तृत रूप में लिखा जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ठीक, ये आउटपुट हो गया इसका। और जो इसका चिन्ह होगा, चिन्ह स्पेशल सिंबल, वो क्या होगा, इस तरह से बनेगा, आर बनेगा, लेकिन इसके पहले एक और सिंबल बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ हमारा आउटपुट हो गया सी इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। तो सी इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, इसका हमारा सिंबल बन गया। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल यहाँ हमने कहा कि यदि दो इनपुट मान दे रहे हैं तो दोनों इनपुट मान समान हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अन्यथा किसी भी एक मान के असत्य या सत्य होने पर आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी को ट्रुथ टेबल में हम लोग दर्शा देंगे, ए बी सी एक्सक्लूसिव बी। 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब यहाँ ए और बी ये दोनों इनपुट मान क्या हो गए, दो इनपुट मान अगर समान होंगे, समान हो गया तो दोनों इनपुट मान समान हो गया, तो इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यहाँ भी दो इनपुट मान ए और 1 1 क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसका मान हमने जो लिखा है इसके आधार पे। लेकिन एक्चुअल में हम जो प्रसार किए हैं ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये बता रहा है कि एक्सक्लूसिव आर जो XOR गेट होता है, ये क्या होता है, तीनों गेटों का संयोजन होता है, यानी कि एंड प्लस आर प्लस नॉट, ये तीनों गेटों की मिला के हम क्या करते हैं, XOR का संयोजन करते हैं। कैसे करते हैं इसको, अभी हम जो इसका प्रसार है, इसकी वैल्यू जो है, इसके आधार पे हम इसके इस ट्रुथ टेबल के मान को सिद्ध करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको जल्दी, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे ये दोनों मान हमारे आए हुए हैं और किस तरह से हम XOR गेट को कहते हैं कि तीनों गेटों का संयोजन होता है। एक्सक्लूसिव आर, जैसा कि हमने बताया कि इसका मान ए एक्सक्लूसिव बी, यानी कि ये मान हो गया इसका। अब इस मान को हम लोग लिखते हैं सी इक्वल टू ए बी का बार प्लस ए बार बी, ये लिखा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, तो ए बी दो वैल्यू है, फिर क्या है, बी बार है, बी बार निकाल लिया, ए बार है, ए बार निकाल लिया, एक मान ए बी बार है और दूसरा ए बार बी है। तो 0 1 0 1 0 0 1 1, ये मान हो गया हमारा, ये इसका टेबल बन गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टेबल बन गया। अब कह रहा है बी बार यानी कि बी की उल्टी वैल्यू 1, क्या हो गया 0 1 0, उल्टा 2 0 है तो 2 1, 2 1 है तो 2 0, ए का उल्टा मान हो गया। अब ए के साथ बी कंप्लीमेंट,
ए और इसको आपस में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0। अब है ए बार, यानी कि इसको और इसको, इस कॉलम को ध्यान से देखिए, ए और ए बार बी, 0 1 और फिर क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। अब फिर इनको क्या किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ा गया है तो तीसरा कॉलम बना है। तो ये हुआ है a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो ये क्या हो गया 0, इसको जब हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे 0 1 1 0। तो अभी जो हमने इसके पहले वाले तर्क सर्किट में देखा था ट्रुथ टेबल में, तो यही मान हमको क्या मिल रहे थे, वहां पे मिल रहे थे। और हमने कहा क्या, सिंपल सा परिभाषा दिया कि जब दोनों इनपुट मान समान है तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसका 0 मिलेगा। और जब दोनों इनपुट मान समान है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। और किसी भी एक इनपुट मान के असमान होने पे आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इस ट्रुथ टेबल से हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखते हैं कैसे तीनों गेटों का ये संयोजन है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका जो मूल सर्किट है वो ऐसे है, ये हो गया ए बी, ठीक है, सी इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। अब हम अगर देखें तो ए और बी तीसरा सर्किट बनाए हम इसका। ए बी दो इनपुट वेरिएबल है, ऐसे लाइन खींच लीजिए। यहाँ है ए इंटू बी बार, यानी कि ए इंटू बी बार, तो इंटू का मतलब एंड गेट, ए इंटू बी बार, एक एंड गेट बना दिया हमने। ये भी ए इंटू बी बार है, तो इसके लिए भी एक एंड गेट बना दिया। इसमें क्या है ए बार, यानी कि ए माना गया, इसका उल्टा ए बार, ये बी हो गया, ये बी बार हो गया, और बी। यहाँ हम जोड़ दिए क्या, ए बी बार, और ये हो गया ए बार बी। अब इन दोनों को क्या किया गया, ये प्लस, प्लस का मतलब आर गेट, तो आर से बनाएंगे आर गेट। ये देखिए आर से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मूल सर्किट हो गई। यही हमारा क्या हो गया, तीनों गेट, इसमें नॉट भी है, एंड भी है और आर भी है। इससे हमको ये पता चलता है कि XOR गेट जो है वो कहीं ना कहीं तीनों गेट का संयोजन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, XOR गेट का पूरा डिटेल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 6 गेटों को क्या किया, एक वीडियो में कवर किया, ठीक है। ओके, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने अन्य यूपी बोर्ड के मित्रों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इसको। धन्यवाद।